बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नंबर सिस्टम के आज इस लेक्चर में हमने बात करनी है कि नंबर सिस्टम की हमारे पास कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी बेस पर हम डिफरेंट नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं और इन नंबर्स की आपस में कन्वर्जन को भी हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में करना, ऑक्टल को हेक्सा में करना, हेक्सा को डेसिमल में करना, डेसिमल को बेस 5 में कन्वर्ट करना। इस तरह ढेर सारे हमारे पास नंबर्स होते हैं। जरा तवज्जो दीजिएगा, सबसे पहली जो हमारे पास टाइप होती है बाइनरी सिस्टम की, उसे हम बेस 2 का सिस्टम भी कहते हैं। उसमें डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 और 1। तो तवज्जो दीजिएगा, इस बाइनरी सिस्टम में यानी बेस 2 के सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 और 1, एंड these 0 and 1 आर कॉल्ड बिट्स। इनको हम बिट्स भी बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती है वो बाइनरी यूज होती है। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स स्टोर करता है 0 और 1 की फॉर्म में। बेस 5 हमारे पास दूसरा नंबर होता है। बेस 5 का सिस्टम हमारे पास, इसमें नंबर इस्तेमाल होते हैं 0 1 2 3 एंड 4। ऑक्टल सिस्टम, जिसे हम बेस 8 का सिस्टम भी कहते हैं, बेस 8 का दूसरा नाम है ऑक्टल सिस्टम, और इसमें नंबर हमारे इस्तेमाल होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारे पास बेस 16 का सिस्टम होता है। दोनों नाम याद रखने हैं आपने। इसमें हमारे पास डिजिट इस्तेमाल होते हैं 1 से लेके 0 से लेके हमारे पास 15 तक डिजिट इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। और इसमें किया जाता है हमारे पास, इसमें जो नंबर ए है हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 10 से। नंबर बी हमारे पास 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास 12 नंबर होता है, ये सारे नंबर हमारे पास किसी अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से, 13 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी जिसकी बेस 10 होती है। डेसिमल सिस्टम मीन बेस 10 का सिस्टम। इसमें हमारे पास डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 to 9। मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम हमारे पास जो होता है वो डेसिमल सिस्टम होता है। हर नंबर की जो बेस होती है वो डेसिमल सिस्टम होता है। अगर नंबर कोई आपके पास लिखा हुआ है 87, तो जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस एक्चुअली 10 होती है। ठीक हो गया। और इसमें डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 से लेके 9 तक। अब आइए जरा डिफरेंट नंबर लेते हैं और उनकी कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं। जी, तो कन्वर्जन देखिएगा इनटू डेसिमल। कोई भी नंबर अगर हमें दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि इस नंबर को आप डेसिमल में ओपन करें। फॉर एग्जांपल, आपको दे दिया जाए 25 और बेस आपको कह दिया जाए कि बेस 8 है, इसको जी डेसिमल में खोलें। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बेस होती है, इस बेस के अंदर वाले नंबर्स भी देख लिया करें। इस बेस के अंदर नंबर्स भी देख लिया करें कभी कभार। अगर यहाँ पे बेस 5 आ जाए, इट मींस ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाई बेस 5 के अंदर तो डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 1 2 3 एंड 4। 5 तो नहीं आता, तो यहाँ पे बेस 5 नहीं, बेस 8 आ गई। ठीक हो गया। अगर आपको ये नंबर दे दिया जाए और आपको कहें कि इसको डेसिमल में ओपन करें, तो किस तरह ओपन करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक हो गया। अब बेस की पावर लगाते हैं। ये जो बेस थी हमारे पास, राइट साइड से स्टार्ट करें, बेस की पावर लगानी है। मल्टीप्लाई के ऊपर स्टूडेंट्स लगा रहे होते हैं, इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, साइड पे लगा रहे होते हैं। नहीं, ये जो हमारे पास बेस है इसके ऊपर लगाएं 0 और ये आ गया 1। एनी बेस रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। जिस बेस की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। सो 5 1 जा 5 आ गया, ऐड का ऐड आ गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 करें हमारे पास 21 आ गया। ठीक। कोई और चीज अगर आपको दे दी जाए 1001 दे दीजिए, 1101 बेस 2 आपको कह दिया जाए कि इसको डेसिमल में ओपन कर दो। डेसिमल में इसको किस तरह ओपन करेंगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। इन सबको हमने बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दरमियान में क्या लगा दिया? प्लस का साइन लगा दिया। अब बेस की पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3। जी, एनी बेस रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4 आ गया। 2 का क्यूब हमारे पास 8 और 8 1 जा हमारे पास 8 आ गया। तो ऐड करें 8 प्लस 4 12 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया? 13 आ गया। तो ये है हमारे पास नंबर्स। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको ओपन करें,
14 बेस 5 आ जाए, आपको कहीं इसको डेसिमल में ओपन करें तो डेसिमल में किस तरह ओपन किया जाएगा इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई भी नंबर है उसकी नीचे बेस लिखी हुई है, आपको कहीं इसको डेसिमल में ओपन करें, इट मींस कि वो ये बात कर रहा है बेस की पावर 0 और बेस की पावर 1, राइट साइड से पावर लगाना शुरू करनी है। एनी बेस रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 1 जा 4 प्लस का प्लस 5 1 जा 5 भी आ गया, 5 प्लस 4 हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये है जी नंबर की कन्वर्जन इनटू डेसिमल। जी कोई नंबर आपको दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि डेसिमल नंबर है और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर आपको दे रहा है कि 34, इसको बाइनरी में करें। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है इस तरह जिसकी कोई बेस नहीं होती, मैंने क्या बताया था कि उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है, वो नंबर डेसिमल होता है। ठीक, अगर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, वो उस नंबर की बेस कितनी होती है, 10 होती है, वो नंबर बेस सिस्टम में होता है, यानी उसकी बेस हमारे पास होती है 10। क्यों 10 होती है, किसी भी नंबर की बेस आप 10 लगा के उसे डेसिमल में जरा ओपन करें, अगेन वही नंबर आएगा। तो जरा देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, बेस की पावर 0 और बेस की पावर 1, एनी बेस रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 1 जा 4, 10 1 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 30, 30 प्लस 4 कितना आ गया 34। तो हमारे पास अगेन वही चीज आ रही है 34। तो किसी भी नंबर की बेस अगर नहीं होती, उसकी बेस हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। तो ये नंबर हमें डेसिमल में दिए हुए हैं, हमने करने हैं बाइनरी में। तो जिस भी नंबर को हमने बाइनरी में करना है, इट मींस कि हमें कह रहा है कि इस नंबर को आप 0 और 1 की फॉर्म में करें, क्योंकि बाइनरी कह रहा है और बाइनरी सिस्टम हमारे पास क्या आता है, 0 और 1 की फॉर्म में। हमें कह रहा है कि 34 को आप कन्वर्ट करें 0 और 1 की फॉर्म में। तो किस तरह कन्वर्ट होगा, हमें डेसिमल नंबर दे दिया जा रहा है और हमें कह रहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो हम इसकी क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। किससे, उसी बेस से जिसमें कन्वर्ट करने का कह रहा है। बाइनरी का कह रहा है तो बाइनरी से फैक्टराइजेशन कर दें, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 7 जा 14, जो रिमाइंडर बचा वो यहां पे, ये डैश है, माइनस नहीं है। तो 2 8 जा 16, क्या बच गया 1, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम कुछ नहीं बचा 0, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम क्या बच गया 0, और 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम क्या बच गया 0। ठीक, अब नीचे से ऊपर की तरफ आपने लिखना है इसको इस तरह, 1 0 0 0 1 0, 1 0 0 0 1 0, और बेस वो लगानी है जिसमें आपने कन्वर्ट किया है बाइनरी में। तो देखें 34 हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी सिस्टम में। इसी तरह कोई और नंबर आपको दे दिया जाता है, जी नंबर आपको दे दिया जाए डेसिमल में, अगेन कोई नंबर आपको दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपको 75 दे दिया जाए और आपको कहे इसको बेस 5 में कन्वर्ट करें। हमारे पास चल फर्स्ट के 79 है हमारे पास, और हमें कहे कि बेस 5 में कन्वर्ट करें, तो कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो वो किस फॉर्म में होता है, डेसिमल में पड़ा होता है। हमने करना है बेस 5 में, तो जिसमें करना है उसके साथ उसकी फैक्टराइजेशन कर दें। ये 79 आ गया, तो 5 1 जा 5 हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, 29 हो गया, 5 5 जा 25 और ये 4 आ गया, तो 5 3 जा 15, क्या बच गया 0। तो नीचे से ऊपर की जानिब लिखेंगे 304, और ये आ गया 304, और बेस हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये हमारे पास है जी कन्वर्जन किसी भी नंबर की। कोई और नंबर आपको दे दिया जाए, हमें कहे कि ये 19 है, 19 को बेस 5 में कन्वर्ट करके दें, हम क्या करेंगे 5 3 जा 15, और क्या बच गया हमारे पास 4। तो इस तरफ हम लिखेंगे 3 और 4, हम क्या लिखेंगे, बेस हमारे पास कितनी 5 आ गई। ठीक हो गया, तो 5 3 जा 15 हो गया, ये 4 हमारे पास बच गया, तो हमारे पास ये आ गया। कोई और नंबर आपको दे दिया जाए डेसिमल में और आपको कहे कि ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो फिर किस तरह होगा जी। डेसिमल टू ऑक्टल करने की बारी आ जाए और आपको कोई नंबर दे दे, 137 दे दे, और आपको कहे इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करके दे, तो हम क्या करेंगे 137 की फैक्टराइजेशन कर देंगे। किससे कर देंगे, जिसमें हमने करना है ऑक्टल। व्हाट इज ऑक्टल, बेस 8 का सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम कौन होता है, बेस 8 का सिस्टम। इसको 8 से फैक्टराइज कर दें, 8 1 जा 8, हमारे पास क्या बच गया 5 57 हो गया, और 8 7 जा 56, और बच गया हमारे पास 1, तो 8 2 जा 16, हमारे पास क्या बच गया 1 हो गया। तो नीचे से ऊपर की जानिब हम लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 2 1 1 बेस 8।
इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि 137 बेस 10 में था, डेसिमल में था, और हमने उसे कन्वर्ट कर दिया इज इक्वल टू ऑक्टल सिस्टम में। 137 बेस 10 इज इक्वल टू 211 बेस 8। इसमें भी हम लिख सकते हैं और एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। तो ये भी आ सकता है हमारे पास। कोई और नंबर अगर हमें दे दिया जाए और हमें कह दिया जाए कि इसको ऑक्टल में करें, लेट्स सपोज हमें 56 नंबर दे दिया जाता है और हमें कहें कि इसको किस में कर दें, ऑक्टल में कर दें, हम क्या करेंगे कि 8 7 56 होता है हमारे पास, ये आ गया, तो इस तरफ लिखेंगे 70, हमारे पास कितना आ गया, बेस 8 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो 56 हमारे पास था वो बेस 10 में था, हमने जब कन्वर्ट किया तो 7 और 0 की फॉर्म में आया। तो ये हमारा है कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल की फॉर्म में। जी, कोई और नंबर हमें दे दिया जाए डेसिमल में, एनी नंबर, और हमें कह दिया जाए उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नंबर दे दिया जाए 223 और इसको कह दिया जाए कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। व्हाट इज हेक्साडेसिमल? बेस 16 के सिस्टम को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, 223 की फैक्टराइजेशन कर देंगे हम हेक्साडेसिमल में। ठीक, 16 1 जा 16, हमारे पास यहां बच गया 6 और बन गया 63। 16 4 जा 64 होता है तो बढ़ जाएगा, 16 3 जा करेंगे 48। तो हम जब 63 में से 48 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी कुछ 15, तो हमारे पास बच गया 15। तो 16 का टेबल 13 पे जाता नहीं है तो यहाँ पे ये रुक जाएगा। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा कि हम जब इसका आंसर लिखेंगे 13 और 15 जरा दूर करके, ताकि मिक्स ना हो जाए। स्टूडेंट्स अक्सर नंबर्स को इकट्ठा कर देते हैं, नहीं पता चलता कि ये 31 है, इकट्ठा कर देते हैं, 1 सेपरेट है, 31 है, 15 है, जो भी है, तो इसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसको जरा सेपरेट करके लिखना है, 13 एक अलग नंबर है, 15 एक अलग नंबर है। तो जब आप इसको मिक्स कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम इसमें इसको नाम कैसे देना है, इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी ई एफ कौन है। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि ये हमारा आंसर आ गया, किसमें है, डेसिमल में आंसर आ गया। 13 को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। 13 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम डी और इसको हम एफ लिख सकते हैं बेस 16। ठीक हो गया। इसी तरह कोई और नंबर आपको दे दिया जाए और आपको कहें कि इसकी कन्वर्जन करें, तो वो भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। कोई और नंबर ले लेते हैं, 348 नंबर हम ले लेते हैं, 348। आपको कहें कि इसकी फैक्टराइजेशन की जाए तो 16 2 जा 32, 16 2 32 हो गया, हमारे पास 2 बच गया और बन गया हमारे पास 28। फिर हम क्या करेंगे, 16 1 जा 16 करेंगे और 28 में से जब हम 16 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास 12 आ गया। ठीक, फिर हम दोबारा 16 1 जा 16 कर सकते हैं, तो ये 16 1 जा 16 हो गया, हमारे पास क्या बच गया, तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं 1 5 और 12 सेपरेट करके बाय 16। 1 को तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 भी एज इट इज आ गया, 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो उसकी जगह c आ गया और बेस हमारे पास कौन सी आ गई, 16, यानी 15c बेस 16। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कन्वर्जन, डिफरेंट नंबर्स लिए हमने और उनको कन्वर्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चीज को एक्सटेंड करके मजीद एक्सप्लेन करके आपके सामने लाएंगे और कोई नए नंबर्स आपके सामने लाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और डिफरेंट नंबर्स लें, उनकी कन्वर्जन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी हम आपके सामने होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।